हेलो। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप्स के बारे में देखा कि पाइथन में हम कौन कौन से डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसा हमने डेटा टाइप्स में देखा है कि पाइथन के डेटा टाइप्स जो भी है वो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या है कि हम जब भी कोई वैल्यू का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में तो उस वैल्यू को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर्स के मेमोरी में, यानी कि रैम में। तो रैम में जो भी डेटा है उसको रखने का ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेटा को रैम में मैनेज कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरीज क्रिएट करने का काम करता है। जैसे अगर हमारा कोई डेटा इंटीजर है तो उसके इंटीजर टाइप के डेटा को रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी जनरेट करेगा और मेमोरी की साइज कितनी है। तो इन सब चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स जो है वो एक्चुअली में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मेमोरी के आइडेंटिफायर है, मेमोरी लोकेशन के आइडेंटिफायर। अब कोई भी वैल्यू, अगर हम कोई वेरिएबल वैल्यू रखना चाहते हैं, सपोज हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू की का यूज हम लोगों को करना है। तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को सपोज 10 अगर हम मेमोरी में रखना चाहते हैं तो ये वैल्यू जो है वो रैम पे जाएगा। बट रैम पे कहाँ जाएगा, कैसे रखा जाएगा, ये रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस वैल्यू को रैम पे स्टोर कर लेगा। अब हम कैसे जानेंगे कि हमने जो 10 रखा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैम पे उसको कहाँ रखा है। आगे अगर हम इस 10 को दोबारा कभी यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में तो फिर हम कहाँ से इसको लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हैं। जो वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का, जहाँ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी लोकेशन जनरेट किया है उस मेमोरी लोकेशन का आइडेंटिफायर होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज ये हमारा ये रैम है। अब यहाँ पे हमने एक कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे हमने एक्स एक इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए मेमोरी जनरेट किया। अब इस रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, एक लोकेशन डिफाइन कर लिया वेरिएबल एक्स के लिए। हमने एक्स एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, जैसे हमने लिखा इंट एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x क्या हुआ, x एक वेरिएबल बन रहा है हमारे प्रोग्राम में और जो कि टाइप है उसका इंटीजर। अब ये रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वेरिएबल का एक लोकेशन डिफाइन कर दिया। रैंडमली इसका कोई भी एक मेमोरी एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देगा। सपोज इसका मेमोरी एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने 70065 दे दिया। तो ये एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है, हमारे कंपाइलर को नहीं, हमारे पाइथन के कंपाइलर को ये नहीं पता। बट हम जैसे ही कभी x को यूज करना चाहेंगे, x+5 अगर हम कर रहे हैं तो अब इस x की वैल्यू में इस 5 को जोड़ा जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, ये रैम पे यहाँ रखा हुआ है 5। अब हम जैसे करें, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम से इस x की वैल्यू का रिक्वेस्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस x का एड्रेस चेक करेगा और ये वैल्यू हमें हमारे कंपाइलर को दे देगा। तो वेरिएबल्स हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर जस्ट एन आइडेंटिफायर ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। और हम कह सकते हैं कि अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कंटेन्स द वैल्यूज। एक तरह का वो कंटेनर है हमारे प्रोग्राम में जो वैल्यू को कंटेन करने का, रखने का काम कर रहा है। और एक बार जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं या रखते हैं तो उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऑफ द प्रोग्राम। अब वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेरेशंस करेंगे, तो वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन
करने के लिए हम लोगों को जो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो अगर कोई सी सी प्लस प्लस या जावा के बैकग्राउंड के होंगे तो वो देखते होंगे कि हम लोग डिक्लेरेशन करते से हमारे पास डेटा टाइप्स होता है और उस डेटा टाइप्स की मदद से हम लोग वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर लेते हैं, इंट फ्लोट कैट जो भी करना। बट यहाँ पे पाइथन में क्या है, हम वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करेंगे उस वैल्यू के टाइप के हिसाब से वेरिएबल का टाइप डिफाइन होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में हम एक वैल्यू रख रहे हैं 5, यानी कि 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रैक्शंस नहीं है, कोई फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है। तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हुआ, तो इस x का टाइप हो गया इंट। हमने यहाँ पे y में रखा क्या, 5 इन डॉट 5, 5.5 मतलब एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, तो y क्या हुआ, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। और हमने यहाँ s में रखा हेलो डबल कोट्स के अंदर। तो जब कोई वैल्यू डबल कोट्स में रखा जाता है तो उस वैल्यू को स्ट्रिंग कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और यहाँ पे हम उसको str क्लास के नाम से जानेंगे पाइथन में। और ये सिंगल कोट में भी हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। ग्रुप का कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने डबल कोट्स दिया और इसमें लिख दिया 75H12, दिस इज अ स्ट्रिंग। डबल कोट्स के बीच में जो कुछ भी लिखा जाए या कुछ नहीं भी लिखा जाए, जैसे हमने इसको खाली छोड़ दिया तो ये खाली स्पेस भी एक वैल्यू माना जाएगा। तो डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिखा जाएगा उसको एक स्ट्रिंग पढ़ा जाएगा, और स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इट मे कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, इट मे कंटेन्स व्हाइट स्पेस आल्सो, यानी स्पेस भी स्ट्रिंग का एक वैल्यू होता है। तो जैसे हमने एस लिखा इक्वल टू हेलो, सिंगल कोट में भी यूज कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड जिनका होगा सी या सी प्लस प्लस, तो वो समझते होंगे सिंगल कोट जो है वो कैर वैल्यूएबल के लिए होता है, कैर वैल्यू के लिए होता है। बट पाइथन में सिंगल कोट स्ट्रिंग के लिए भी चलता है, कैर के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड डेटा टाइप नहीं। और जो भी डेटा टाइप है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि सारे डेटा टाइप्स पाइथन के एक क्लास है। तो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन रहा है। हम इसको अब सिंपल डेटा टाइप नहीं कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे x लिखा, y लिखा, s लिखा, तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। x इज द ऑब्जेक्ट ऑफ int क्लास, y इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट क्लास एंड s इज द ऑब्जेक्ट ऑफ str क्लास। तो यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को, और x, y एंड s इनको प्रिंट किया। तो प्रिंट किया, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है टाइप x। तो टाइप क्या है, टाइप एक फंक्शन है जो बताता है किसी भी वेरिएबल का टाइप क्या है। तो जब हम टाइप x लिख रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे टाइप देख सकते हैं आप, क्या बता रहा है, क्लास इंट। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं सारे डेटा टाइप्स वो एक क्लास है। और y का टाइप क्या है, फ्लोट। s का टाइप क्या है, str। तो str स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे str यूज होगा पाइथन में। वेरिएबल्स को डिक्लेरेशंस करने का कुछ रूल्स होता है जो कॉमन रूल्स है, हर लैंग्वेज में यही रूल्स काम आता है। तो वेरिएबल्स हम जानते हैं, कोई भी जैसे हम कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशंस करेंगे तो ये लीगल वेरिएबल डिक्लेरेशंस है, और दीज आर द इलीगल्स। किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन न्यूमेरिकल वैल्यू से शुरू नहीं होगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया टू माई वेर, दिस इज अ रॉन्ग। माई डैश वेर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। माई स्पेस वेर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। किसी भी वेरिएबल्स के नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा, डैश नहीं आएगा। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कभी न्यूमेरिकल नंबर से शुरू नहीं होगा। हाँ, बाद में हम न्यूमेरिकल्स को यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेर, माई अंडरस्कोर वेर। अंडरस्कोर पहले यूज किया जा सकता है, बाद बीच में भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर,
माई वेर वी कैपिटल यहाँ हम ले सकते हैं, माई वेर कैपिटल ये भी चलेगा, ऑल कैपिटल्स भी चलेगा, और माई वेर टू, यानी लास्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर सकते, बीच में भी हम कर सकते हैं। तो ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग स्पाइडर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बना कर दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल टू 5, सेमी कॉलन्स यहाँ हम यूज नहीं करेंगे, y इक्वल टू 50.5, s इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो दिस इज स्ट्रिंग, ये पूरा एक स्ट्रिंग हुआ। अब इनको प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट टाइप फंक्शन से मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ, x, टाइप ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे मैसेज भी देना चाहूँ तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डबल कोट्स हमने दिया, यहाँ पे कॉमा दिया, और इस रिजल्ट के साथ मैसेज देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ टाइप ऑफ x इज, तो ये पूरा मैसेज आएगा जो डिफाइन करेगा टाइप भी एंड मैसेज। और अब हम टाइप ऑफ y भी देख लेते हैं, एंड देन टाइप ऑफ s भी देख लेते हैं हम लोग। और अब वैल्यूज भी प्रिंट कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे सिंपली मैं x की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x x, तो यहाँ पे ये है, ये मैसेज आ जाएगा, ये मैसेज के रूप में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x एज, एंड ये जो है ये x का वैल्यू आ जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ y इज, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ s इज। ओके, हम इसको सेव कर लेते हैं और नाउ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इन यहाँ पे पाइथन में हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा, जैसे अभी मैंने क्या किया था, हमारा ये प्रिंट यहाँ से जा रहा था, थोड़ा आगे बढ़ गया, तो एक के जैसे हम कॉपी में लिखते हैं तो पैराग्राफ को मैचिंग करके उस तरीके से लिखना होता है, एक एक कॉलम में चलना चाहिए हमारा कोडिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, टाइप ऑफ x इज क्लास इंट, टाइप ऑफ y इज क्लास फ्लोट, टाइप ऑफ s इज क्लास str, और सबकी वैल्यू x इज 5, y is 50.5 and s is hello this is string। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को अगर चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, टाइप देखना तो टाइप देख सकते हैं। तो दीज आर आवर वेरिएबल्स। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने एग्जांपल पर, आप सारे जो भी डेटा टाइप्स मैंने बताया लास्ट हमारे लेक्चर में जो हमने बताया, आप सारे डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। असाइनमेंट मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उस असाइनमेंट को करेंगे।